जेओएआईटी पोस्ट कोड 965 का पेपर लीक हुआ है। परीक्षा रद्द करने को लेकर क्या कोई गाइडलाइंस जारी की गई है? और लीक होने का रीज़न एक महिला अधिकारी को बताया जा रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसमें जेओएआईटी का जो पेपर था, एग्ज़ाम था, जो 25 तारीख को होना है, संडे को ये एग्ज़ाम था हमीरपुर में। और इसको लेके जो एक संजय को जो पकड़ा गया है, इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या थी कि इनफैक्ट इसने जो है कंप्लेंट किया कि जिस बच्चे को इन्होंने संपर्क किया और 4 लाख रुपए की डिमांड इससे की, और उसने जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट से, हमारे अधिकारी से संपर्क किया, और उसके बाद एक पूरा नेटवर्क बनाया गया। और उस बच्चे के पास पैसे नहीं थे, केवल 2.5 लाख रुपया था। उसने बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए, जहाँ से भी किए, और हमारे जो विजिलेंस के बड़े अधिकारी थे उनके सहयोग से एक पूरा इस मामले में एक जाल बनाया गया। और सोच क्या थी इसके पीछे, पूरा मामला क्या था, मैं इसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। पिछली सरकार में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो पिछली सरकार थी भाजपा की, आप सभी लोग जानते हैं कि एक पेपर लीक माफिया हिमाचल प्रदेश में पनपा, और जिसके स्वरूप पहले भी ये जेओएआई का पेपर जो है सुंदरनगर का लीक हुआ था। और उसके बाद एक बहुत बड़ा स्कैम हिमाचल प्रदेश में, जिस प्रकार पुलिस भर्ती को लेके एक पूरा पेपर लीक हुआ पुलिस डिपार्टमेंट का, और वो पेपर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 7 लाख रुपए में बिका। और उसकी वजह से वो कितना बड़ा स्कैम था और कितनी बदनामी हिमाचल प्रदेश की हुई पिछली सरकार में। वो एक बहुत बड़ा पेपर माफिया जो काम कर रहा था, पेपर लीक माफिया, उसको लेके हमारी पिछली बार भी जब हम विपक्ष में थे तो हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ पूरे प्रदेश में इस मुद्दे को उठाया। और निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार माफिया पनप रहा था पिछली सरकार में, वो अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय था। और हमारी कांग्रेस पार्टी ने उस बात भी इसको गंभीरता से लिया, और आने वाले समय में जब हमारे को प्रदेश की जनता ने मौका दिया सरकार में आने का, और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में जो सरकार बनी, उनकी एक प्राथमिकता थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ये बात तय कर दी थी कि आने वाला समय जो भी भर्तियां होगी, एग्जाम्स होंगे हिमाचल प्रदेश में भर्तियों को लेके, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी, चाहे वो आपके HPCSS के थ्रू होगी, HPSSC के थ्रू होगी, इन सभी चीज़ों को लेके एक बात साफ, पूरा नेटवर्क बना दिया। सर्विलेंस पे उसका नंबर डाल के उसकी सारी कॉल जो संजय की थी वो ट्रैप कर दी गई, और उसकी वार्तालाप को सारा रिकॉर्ड किया गया। और उसके ब्याह पे फिर उससे अभिलाष को विजिलेंस के अधिकारियों के साथ संजय से मिलने का पूरा एक प्लान बनाया गया। और उस प्लान के तहत मीटिंग हुई। उसमें ये बात तय हुई थी कि अभिलाष ने कहा था कि मैं आपको 50,000 रुपया दूंगा, और बाकी आपको मैं पेपर देखने के बाद दूंगा, और बाकी फाइनल जो पेमेंट होगी जब मैं पास होऊंगा, फाइनल पेमेंट मैं आपको करूंगा। इस बात के लिए संजय जो है तैयार हो गया। तो जब ये ट्रैप किया गया तो ये सारी चीज़ें जो है रंगे हाथों वो पकड़ा गया विद कैश। ये सारा घटनाक्रम हमीरपुर के अंदर हुआ। और फिर जब बात आगे बढ़ी तो उसमें क्या था कि जो महिला थी, संजय के साथ जो एक महिला है, वो खुद एक सीनियर सुपरिटेंडेंट सेक्रेसी ब्रांच में HPSSC में मुलाजिम है, वो वहाँ काम करती है जो महिला है। ये उसके द्वारा ये पेपर जो है वो ले गई, वहाँ गए, उसका बेटा भी उसमें इन्वॉल्व था। तो ये पूरा एक नेटवर्क था इनका। और भी 2 बच्चे पकड़े गए हैं जिनको इन्होंने पैसे के साथ ये अपना जो है फाइनल रेट किया था कि हम आपको भी ये पेपर देंगे और आप भी पैसे का इंतज़ाम किए। तो टोटल 3 बच्चे, अभिलाष और 2 और बच्चे थे जिनके साथ ये इसका जो है फाइनल कर रहे थे। तो ये संजय का ये सारा घटनाक्रम क्या हुआ कि फिक्स हुआ कि NIIT हमीरपुर में मिलेंगे। वहाँ गए, वो एक घर के अंदर ले गया जो कॉलोनी में था। वेंट टू द हाउस एट ए हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। उमा आज़ाद इज़ ए लेडी, सीनियर सुपरिटेंडेंट सिक्रेसी ब्रांच HPSSC में काम करती थी, उसके घर में गए। और उनका बेटा निखिल आज़ाद, उसने जो है ये पेपर प्रोवाइड करवाया। और ये जो पेपर प्रोवाइड कराया, ये ऑलरेडी इसके जो आंसर थे
वो भी सॉल्व्ड पेपर था, सॉल्व किया हुआ था। तो ये 1:20 की ये घटना है। और इसके बाद उससे जो है पैसे भी रिकवर किए गए जो उसने उसको दिए थे, और उस महिला को भी अरेस्ट किया गया है। तो यहाँ पर एक बात साफ है कि ये कुछ हो पाता, माफिया काम कर पाता, या ये पेपर बिकते, इससे पहले ही जो अलर्ट मोड पे सरकार की सोच की वजह से जो पुलिस विभाग और विजिलेंस था उसने एक सफलता प्राप्त की है सीधे तौर पे। ये हमारी पुलिस विभाग की और मुख्यमंत्री जी की सोच की वजह से और उनके अलर्ट की वजह से ये संभव हो पाया है कि आज हमने जो है, क्योंकि ये शंका थी कि ऐसा गिरोह, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, और वो कुछ में से पिछली बार अच्छी इंक्वायरी नहीं हो सकी, अब वो सीबीआई को केस गया, लेकिन वो लोग काम कर रहे थे। हमें इस बात की आशंका थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सोच और दूरदर्शिता की वजह से उन्होंने पहले ही पुलिस विभाग को भी, विजिलेंस को भी और अधिकारियों को भी और सबको ये आदेश दिए थे कि आप अलर्ट रहें, एग्ज़ाम जो भी होगा, इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा गिरोह जो पहले से चला आ रहा है, काम कर रहा है, हो सकता है कोई हिमाचल प्रदेश में आगे भी काम करेगा। तो आप अलर्ट पे होने चाहिए, और इसको लेके उनकी इस दूरदर्शिता की वजह से, सोच की वजह से आज हमें जो ये बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसकी वजह से कि पेपर लीक होने के पहले ही, बिकने से पहले ही ये सारा जो मामला था वो सुलझ गया, जिसमें विजिलेंस के अधिकारियों का एक बहुत बड़ा रोल रहा। हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, और ये हम अपने आप को इस बात के लिए भी मानते हैं कि हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि, बनते ही 10 दिन के अंदर हमने वो काम किया जो पिछली सरकार लगातार नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से हमारा प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर खराब हो रहा था। तो ये 10 दिन के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनकी ये सोच थी कि मुझे ऐसा अप्रेंशन है कि वो माफिया अभी भी काम कर रहा है, और उसी के फलस्वरूप आज ये पहली सफलता मिली है कि जो पेपर JOAIT का होना था 25 तारीख को, उससे पहले ही 3 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया। एक ऐसे संजय जो था, उस संजय ने जो है अभिलाष को फ़ोन किया कि आप जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए आप हम मुझे 4 लाख रुपया दें, और मैं आपको जो है, जो पेपर है आपका, वो आपको सॉल्व करके मैं दूंगा। तो अभिलाष ने क्या किया? अभिलाष एक अच्छा बच्चा था, उसने अपनी सारी स्थिति को समझा, क्योंकि ये जो पहले हमने काम किया था मीडिया के सहयोग से और विपक्ष ने, इस पूरे प्रदेश की जनता में रोष था कि हिमाचल जैसी देवभूमि में जो है ये बार बार इस तरह की घटनाएं, पेपर लीक होना और बिकना और माफिया काम करना। तो अभिलाष ने एक अच्छा काम किया कि वो जो है हमारे पुलिस के, विजिलेंस के बहुत बड़े अधिकारी से मिला, और उसने अपनी सारी बात उनसे शेयर की कि किस प्रकार उसको ऑफ़र आया, और ऑफ़र करने वाला कौन व्यक्ति था। उसका नाम था संजय। संजय ने फ़ोन किया अभिलाष को कि आप 4 लाख रुपए का इंतज़ाम करें और हम आपको जो है ये पेपर सॉल्व करके देंगे। अब उसने कहा कि मेरे पास 4 लाख तो है नहीं, तो उसके पास केवल 2.5 लाख रुपया था। तो एंड में दोबारा जो है ट्रैप किया गया। अधिकारी ने अपना फिर जाल बैठाया, जो विजिलेंस के अधिकारी थे बहुत सीनियर लेवल के, उन पुलिस विभाग की और मुख्यमंत्री जी की सोच की वजह से और उनके अलर्ट की वजह से ये संभव हो पाया है कि आज हमने जो है एक बहुत बड़ा स्कैम होने से पहले ही ट्रेस कर दिया, और ये आगे पेपर बिकने का जो काम था और जो ऐसे लोग थे वो पकड़ में आ गए। उनके अगेंस्ट जो है कानूनी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट FIR दर्ज करेगा। आगे इन्वेस्टिगेशन में और फैक्ट्स निकलेंगे कि कौन और लोग हैं, कितने और लोगों से संपर्क हुआ, ये सारी बातें खुलती जाएगी। इसके लिए हमको आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पुलिस डिपार्टमेंट एक सीनियर अधिकारी जो है इसमें विजिलेंस के हैं, वो इनकी अध्यक्षता में ये सारा इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें फ़िलहाल जो है वो उमा आज़ाद और उनका बेटा और एक जो संजय हैं, मैं समझता हूँ ये तीनों लोगों को जो अरेस्ट किया गया, ये मैं एक दावे के साथ ये एक अच्छी शुरुआत इस सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री के विज़न की मानता हूँ कि जो चीज़ होनी थी उससे पहले उन्होंने इस बात का आभास था कि ऐसी परिस्थितियाँ चल रही है, पीछे से लेकर ये सब कुछ चल रहा था, ये एक माफिया काम कर रहा था। निश्चित तौर पे वो आगे भी ट्राई करेंगे। तो ये उनकी सोच की वजह से आज ये संभव हो पाया कि हमें आज बहुत बड़ी सफलता मिली। हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस पेपर को लीक होने से पहले ही हमने जो ऐसे लोगों को पकड़ा है और उनके ऊपर पुलिस अपनी अगली कार्रवाई कर रही है। जी, क्या इस पेपर को रद्द किया जाएगा? हाँ, ये एक बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये फैसला शायद अभी होने वाला है कि इसको रद्द करना है। इसका फैसला सरकार लेने वाली है बहुत जल्दी। कुछ फीडबैक आने वाला है कि जो वो
सॉल्व्ड पेपर्स उनके पास मिला था, अगर वो उससे मिल रहा होगा और वही होगा तो निश्चित तौर पे इसको जो है कैंसिल किया जाएगा। इसका फैसला भी अभी बड़े थोड़े समय में जो है सरकार लेने वाली है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की 10 दिन की जो सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी की अध्यक्षता में है, मैं उनकी सरकार की एक पहली बड़ी उपलब्धि मानता हूं कि आज उनकी विज़न की वजह से और सोच की वजह से एक बहुत बड़ा स्कैम जो एक पूरे लगातार निरंतर पिछले सरकार में हिमाचल प्रदेश की बदनामी का कारण बना था, आज हमें इस बात की सफलता हुई है। हमारी सरकार की पहली बहुत बड़ी अचीवमेंट है।